बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए मकई की रोटी की बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी लेके आई हूँ। जो पहली बार रोटी बना रहा है ना मकई की, वो भी इजीली बना लेगा बिना किसी चीज़ के, बिना किसी शॉपर बिछाने के। आप हाथ से भी मकई की ये रोटी बहुत ईजीली बना लेंगे अगर मेरे तरीके से आटा गूँधेंगे। बहुत इजी है रोटी ये बनाना। तो चलिए इस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करनी। तो इसके लिए सबसे पहले इधर मैंने मकई का आटा लिया है, 2 कप है, और इसे अब हम छान लेंगे। मकई के इतने फ़वाइद हैं, इसे हम मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन अगर आप इसके फ़वाइद देखें तो आप इसे अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। ये न्यूट्रिशन का ख़जाना है। इसमें विटामिन सी है, विटामिन B9 है, विटामिन B1 है, फाइबर है, प्रोटीन है, पोटाशियम है और मैग्नीशियम है इसमें। और अब हमने इसे उबलते हुए पानी में गूंदना है। ये देखिए, इसका गूंदने का स्टाइल थोड़ा फ़र्क होता है दूसरे आटे से। जो हमारी बड़ी माएँ हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरह पता है। हम जैसे अनाड़ी जो हैं वो भी इस तरह रोटी मतलब बहुत अच्छे से बना लेंगे अगर ऐसे आटा गूंदेंगे। आपने ये देखिए, पानी को आप देख रहे हैं उबलता है, भाप उठ रही है इसमें से। तो ऐसा पानी डाल के हमने इसको गूंदना है। पहले हम चम्मच से ही गूंदेंगे क्योंकि हाथ नहीं लग रहा अभी। तो उसके बाद ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। वैसे तो सर्दी है और ये सर्दी में ही बनाई जाती है रोटी ज़्यादातर। तो देखिए, ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसे गूंद लेंगे हाथों से मसल मसल के। ये देखिए, एक दफ़ा मिक्स करते हैं और उसके बाद हमने इसे गूंदना है। और ये पूरी दुनिया में मकई जो है, कॉर्न जो है, ये ब्यूटी और फिटनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम इसे बहुत मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन ये मामूली बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देर तक जवान रहना चाहते हैं तो आप मकई का इस्तेमाल लाजमी करें। और मतलब चेहरे की खूबसूरती के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अब हमने इसे हथेली की मदद से गूंदना है। ये देखें, एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हमने इसे अपनी हथेली की मदद से गूंदना है अच्छी तरह मसल मसल के। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे ऐसे हम हथेली से इसे गूंदेंगे अच्छी तरह से। इसका थोड़ा स्टाइल डिफरेंट होता है और गरम गरम को ही हमने गूंदना है। और जो हम बॉयल करके पानी में डालते हैं ना, ये देखिए इस हथेली से गूंदेंगे। जो बॉयल करके पानी में आटा डालते हैं ना, उससे इसका टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब पकाने से ज़्यादा अच्छा ऐसे हम अगर आटा गूंदे तो उससे टेस्ट आता है। इतना इसे हमने लेसदार बना लेना है, मतलब इस तरह गूंद के ये खुद ही इतना लेसदार हो जाएगा कि रोटी ईजीली इससे बन जाएगी। ये देखिए, अब एक साइड पे करते हैं थोड़ा सा। इसी तरह हम दूसरा जो है वो भी बारी बारी ऐसे ही गूंद लेंगे। इस तरह मसल मसल के इसे थोड़ा थोड़ा करके ही इस तरह मसल के सेट करना पड़ता है। और ये जो है इस बाइट को या इस मतलब इस आटे को हम इसका पेड़ा बना लेंगे इस डो का। और इसे अब अच्छी तरह से 1 मिनट कम से कम आपने ऐसे गूंदना है जो पेड़ा बनाना है उसे, उस टाइम पे जब हम पेड़ा बनाएंगे। और ये देखिए, अब हम थोड़ा सा बेशक पानी लगा लें, बेशक ऑयल लगा लें। मैंने हाथों को पानी लगाया है। और ये देखिए, दूसरे आटे की तरह इससे जितना मर्जी फोल्ड कर लें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये देखिए, इतना लेसदार हो चुका है गर्म पानी से गूंदने की वजह से। ये देखिए, इसका पेड़ा भी खूबसूरत सा बन गया है। और अब हमने इसकी हाथों से ही रोटी बनानी है। और ये जो बाकी आटा है ना, इसे हम कवर कर देंगे ताकि ये गर्म ही रहे। आप इसे किसी बॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने वैसे कवर दे दिया। और अब कटिंग बोर्ड पे मैं इधर ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ और इसके ऊपर हम ये रोटी जो है वो बेल लेंगे। इस तरह हाथों की मदद से ही हम बेलेंगे। देखिए, मैं वीडियो ज़्यादा स्किप नहीं कर रही। आप देख सकते हैं कि मैं हाथों की मदद से ही इसे बेलूँगी। और इसे हम इस तरह पलट भी सकते हैं। ये देखिए, पलट के तो बहुत ही इजीली ये देखिए बेली जाएगी। हमें किसी भी शॉपर की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना, तो आप ऐसे ही इसे बना लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, आपको इस मुश्किल नहीं पेश आएगी इसको बनाने में। ये देखिए, ऐसे ही इसे हम दबा दबा के बना लेंगे। ये देखिए ऐसे अगर साइड पे थोड़े से क्रैक्स भी आए तो उसे भी हमने मतलब सेट कर लेना है। और ये इस तरह हम इसमें से कटिंग बोर्ड के ऊपर से उतार लेंगे। बहुत ही इजीली ये उतर जाएगी। और अब हम इसे ऐड कर रहे हैं तवे पे। तवे में बना लें, किसी पैन में बना लें। और इसे पकाना हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं करना। और उतनी देर वो पक रही है मीडियम फ्लेम पे। तो मैं ये आपको दूसरी बना के दिखाती हूँ। इसे इस तरह हम राउंड राउंड ऐसे भी कर सकते हैं पेड़े को। ये देखिए, और इसे हम हाथों से बेल लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने हाथों से बेला है। बहुत ही अच्छी रोटी बनी है। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं टूटी। आप हाथों से भी बना सकते हैं। अब थोड़ी सी हम इधर सेट करेंगे कटिंग बोर्ड पे। और ये इधर जो हमारी रोटी पहली है वो पक रही है। तो इसे हम थोड़ा सा एक बार मैंने चेक किया नीचे से रेडी है, तो मैंने इसे मतलब पलट दिया है। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ चुका है इसका।
कितनी खूबसूरत रोटी बन गई। और अब कुकिंग ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ मैं। आप चाहें मक्खन भी लगा लें और अगर देसी घी लगा लें तो खुशबू भी और मज़े भी माशाल्लाह, फिर तो बहुत ही मज़ा आएगा। और लेकिन मैं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ, दूसरा घी भी लगा सकते हैं आप, जैसे पराठों पे हम लगाते हैं। और अब इसके ऊपर इधर भी हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए पलटने से भी इसे कुछ नहीं हो रहा, रोटी को बिल्कुल भी नहीं टूट रही, बहुत इजीली ये बन जाएगी। ये देखिए अब इसी तरह हमने इसे पका लेना जब तक कि इसका मतलब ऐसा कलर ना आ जाए। आप देख रहे हैं कि जैसे ये रोटी पक गई है, तो इसी तरह हम इसे पकाएंगे दोनों साइडों पे ऑयल लगा के। और अब हम ले लेते हैं रोटी वाली प्लेट, हमारे यहाँ तो इसे छाबी बोलते हैं, कोई चंगेर भी बोलते हैं। तो अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे रोटी वाला रुमाल, मैंने एक रख दिया है। और इसी तरह हम बाकी रोटियां भी बना लेंगे। और ये वो रोटी है जिसे मैंने हाथ से बनाया, हाथ से बेला है। अब इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे पकने दे रहे हैं। ये देखिए जब एक साइड से थोड़ी सेट हो जाएगी तो फिर हम इसे पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, आप आसानी से इजीली बना सकते हैं। किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें कि आप किसी और चीज़ से बेलें इसे। तो ये देखिए बहुत इजीली, बहुत ही सीधे तरीके से जैसे हम सादा रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही ये बिल्कुल बन गई है। ये देखिए, और पूरी दुनिया में मकई जो है ये खूबसूरती के लिए और फिटनेस के लिए इस्तेमाल करती है, और हम इसे बहुत ही मामूली चीज़ समझते हैं। इसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। ये आपको स्मार्ट भी रखती है और स्किन, मतलब अगर इसे मुसलसल आप यूज़ करें ना तो स्किन पे झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती, आप देर तक जवान रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं, मतलब ताकत भी आप में होती है। तो इतने वाइटामिन्स हैं इसमें कि आपकी मतलब आप प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा है, और ये जो होता है फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है। आप बच्चों को भी दें, खुद भी मतलब बना के खाएं, बहुत ही हेल्दी है। ये देखिए रोटी माशाल्लाह आप देख रहे हैं बिल्कुल लचकदार है, टूटी कहीं से भी नहीं है। और अब हम इसके ऊपर मक्खन ऐड करेंगे। ये देखिए, और साथ में होगा साग, तो बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी रोटियां माशाल्लाह बहुत ही इजीली फटाफट से बन गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह। और अब आप इसे टेस्ट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे माशाल्लाह, इतनी मज़े की रोटी भी बनी है। और ये देखिए कितनी बारीक है, पतली है बिल्कुल, ज़रा भी मोटी नहीं है। कितनी आसानी से हमने इसे बना लिया, हाथों से ही बेल के बना लिया हमने इसे। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।